चलो ठीक है माता जी, शुरू करते हैं फिर। तो कल हमने पढ़ा था हमारा छठा अध्याय शुरू हो गया है, उपाधियों एवं समस्याओं के पार। ठीक है, उपाधियों और समस्याओं से बिल्कुल अलग होना, उनके पार जाना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, 71 पेज से आज हमें पढ़ना है ये वाला श्लोक, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम्। तो जिसके पास ये बुक है यहाँ से नहीं, सुशीला माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा। जी माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान अखंड तथा पूर्ण है और इस कारण उनसे उद्भूत सारी वस्तुएं तथा यह परिवर्तनशील जगत पूर्ण के रूप में सज्जित है ना। भगवान क्या है? अखंड है और पूर्ण है, और जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे, जो जितनी वस्तुएं उनसे उद्भूत है या उनके वस्तुओं के स्रोत हैं, तो वो सब क्या है? या जैसे उदाहरण दिया कि जैसे ये परिवर्तनशील जगत है, ये संसार है, भौतिक संसार, ये सब अपने आप में पूर्ण है। हरे कृष्णा माता जी, पोते को लेके बैठे हो तो पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया ना, कि जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण दिया है कि एक में एक जोड़ दिया जाए तो एक है, वैसे तो दो मानेंगे लेकिन शास्त्रों के हिसाब से एक में एक जोड़ दिया जाए तो एक ही रहेगा, और एक में एक माइनस कर दिया जाए तो भी एक ही रहेगा। यानी भगवान को फिर एक प्रभु जी को समझाने का सबसे आसान तरीका मुझे जो लगा, वो समझा रहे थे कि जीरो में जीरो जोड़ दें या जीरो से जीरो माइनस कर दें, कैसे भी करें तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब जो भगवान है वो इस प्रकार से है कि उनमें कितना ही कुछ चला समा जाए या उनमें से कितना ही कुछ जितने भी विस्तार हो जाए, तो भगवान पूर्ण ही रहते हैं। भगवान कभी कोई कमी नहीं आती है। तो हम इसको समझने के लिए है ये कि यानी जैसे जीरो में कुछ भी जोड़े जीरो ही रहेगा उसका आंसर, तो इस प्रकार से भगवान भगवान ही रहते हैं। ये नहीं हुआ कि उन्होंने इतने सारे विस्तार कर दिए, इतने सारे जीवात्मा को उत्पन्न कर दिया तो उनमें कुछ कमी आ गई, नहीं, वो पूर्ण ही रहते हैं भगवान। चूंकि परमेश्वर पूर्ण है, अतः उनसे कितनी ही पूर्ण इकाइयां उद्भूत होने पर वे पूर्ण ही बने रहते हैं। श्री ईशोपनिषद ईश प्रार्थना। तो ईशोपनिषद की जो बुक है उसमें ये प्रार्थना है शुरू में सबसे पहले। ईश्वर पूर्ण है, उनकी सृष्टि पूर्ण है, उनकी व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन हम सभी उत्पाद मचाते रहते हैं। ईश्वर पूर्ण है, उनकी सृष्टि भी पूर्ण है, उनकी व्यवस्था भी पूर्ण है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उत्पाद मचाते रहते हैं, है ना। हम कुछ ना कुछ उटपटांग करते रहते हैं। असली शिक्षा वह है जो लोगों को कृष्ण भावनाभावित बनाती है, जिससे वे पृथ्वी के संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकें और उत्पाद करना बंद कर दे। अब प्रभा जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि असली शिक्षा क्या है। असली शिक्षा है कि लोगों को कृष्ण भावनाभावित बनाए, यानी सब को भगवान के बारे में ज्ञान दे, है ना। लेकिन आजकल स्कूल कॉलेजों में शिक्षा नहीं दी जाती, ज्यादातर उन्हें बस यही सिखाया जाता है, इस तरह की चीजें सिखाई जाती है, बस तुम्हें जो है एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, भौतिक शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। जबकि उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनको ये ज्ञान हो जाए कि कौन सी वस्तु का हमें कहाँ पर उपयोग करना है, किस तरह से उसको काम में लाना है, ताकि हम जो ये माता उत्पाद जी मचा रहे हैं। शिक्षा तो दोनों ही जरूरी है, भौतिक भी जरूरी है और आध्यात्मिक। अगर भौतिक नहीं होगी तो फिर घर जरूरी तो कैसे है, लेकिन चलेगा? आध्यात्मिक तो नहीं देते ना। आध्यात्मिक जरूरी है ज्यादा, हाँ, प्रभा जी कह रहे आध्यात्मिक शिक्षा तो देना ही चाहिए। हाँ अब नहीं भौतिक शिक्षा जैसे, से तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन भगवान के साथ तो हमारा संबंध नहीं बन पाएगा ना। हाँ तो तो उसके दोनों ही लिए, शिक्षा फिर तो हाँ, जरूरी है। तो उसके लिए जो है आध्यात्मिक शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है। अगर खाली हम आध्यात्मिक रहेंगे तो भी फिर नहीं हो पाएगा ना। ना वो तो लेनी ही पड़ेगी, भौतिक शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, धन तो कमाना ही पड़ेगा, तो वो भी जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं जी है कि यदि हमें धन्यवाद। भौतिक शिक्षा नहीं ली और आध्यात्मिक शिक्षा, तो हम लोग भूखे मरेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो लोग अनपढ़ है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी अपना काम तो कर ही रहे हैं, अपना गुजारा कर ही रहे हैं सब। लेकिन मेन यहाँ पर है कि शिक्षा तो दोनों ही जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें अपने वेदों के बारे में,
अपने शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा उनको नहीं दी जाती। ये शिक्षा सिर्फ गुरुकुल में दी जाती है, वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों दिया जाता है गुरुकुल में, ताकि बच्चे दोनों तरीके से सभ्य बन सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित करके समस्याएं हल नहीं की जा सकती, कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक संस्था है कि हम उसमें कोई भी समस्या का हल उसमें मिल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य को समस्याएं हल करने की वास्तविक विधि जाननी चाहिए। तो मनुष्य को अपनी समस्याएं हल करने के लिए जो सब वास्तविक विधि क्या है, असली जो है विधि क्या है, उसको जानना चाहिए, ताकि हम इस अच्छे से अपनी समस्याओं का हल कर पाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्याएं हल नहीं की जा सकती। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। मैं गलत पढ़ गई थी, नहीं की जा सकती, हल की जा सकती हैं। भौतिक शुद्ध भक्ति के द्वारा सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। ऐसा कौन कर सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो वासुदेव परायण अर्थात भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वासुदेव परायण का अर्थ है कि कृष्ण के भक्त हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं, जिनकी चिंता केवल कृष्ण को तुष्ट करना है, और जो शुद्ध अनन्य भक्ति करते हैं वे ही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पर कि जिनकी चिंता केवल कृष्ण को तुष्ट करने की है, जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी इंद्रियों के लिए कोई कार्य नहीं करते, या अपने परिवार के लिए कोई कार्य नहीं करते। वो ज्यादातर बस भगवान को ही देखते कि भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे, ऐसे वो कार्य करते हैं। और जो शुद्ध अनन्य भक्ति करते हैं, यानी अनन्य भक्ति करते हैं, केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं और किसी देवी देवताओं की या किसी और की भक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसे जो भक्त हैं वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकते हैं। वही उनको उन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम इन समस्याओं से बच सकते हैं, कैसे हम इन समस्याओं से इनका निराकरण कर सकते हैं। अघम धुनवंती, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समस्याएं पाप कर्मों से उत्पन्न होती हैं। अब समस्याएं उत्पन्न कैसे होती हैं? हमारे पाप कर्मों के कारण समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, जो भी समस्याएं आती हैं। यदि भोजन पर्याप्त है, लेकिन लाभ उठाने के लिए या केवल संग्रह करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेता है। अब सबके लिए भोजन पर्याप्त है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन चीजों को संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि जब रेट बढ़ेगा तो फिर हम इसको ऊंचे दाम पर इसको बेचेंगे। तो क्या करते हैं कि लाभ कमाने के लिए, संग्रह करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेता है। भारत में 1942 में जो कृत्रिम दुर्भिक्ष पड़ा, अब कृत्रिम क्या है? बनावटी, इसको हम नकली भी कह सकते हैं, कि जो बनावटी दुर्भिक्ष क्या है? अकाल। कि जब 1942 में बनावटी दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा, तो वह अकाल क्यों पड़ा था? वह अकाल लोगों के द्वारा धन संग्रह करने तथा अनावश्यक रूप से अन्न संग्रह करने से उत्पन्न हुआ था। अब लोगों ने कुछ धन संग्रह कर लिया, अपने जो है घर भर लिए, और ये दिखा दिया कि भाई अन्न की कमी है, अकाल पड़ गया है, भुखमरी फैल गई है, ये चीज की कमी है। लेकिन कोई कमी नहीं थी, उन्होंने सारा अन्न जो है अपने घर में संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया था, ताकि और लोगों को ये ना मिले और हम फिर इसको ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाएं। तो इसमें भगवान की क्या गलती? भगवान तो जो प्रकृति है वो सब कुछ सबको पूर्ण रूप से दे रही है, लेकिन जब मनुष्य इतना स्वार्थी बन जाएगा कि सोचेगा कि मेरा भला हो, मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊं, या तो उन अनाजों को, जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर ज्यादा अनाज है उनके पास तो वो समुद्र में बहा देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि और लोगों को ना मिले, ताकि फिर उसके रेट ज्यादा बढ़ जाएं। इस प्रकार से कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि इसको समुद्र में बहा दिया उन्होंने, या वो अपने पास संग्रह कर लेते हैं और लोगों को देते नहीं है। तो इस प्रकार से फिर भुखमरी फैलती, अकाल दिखा देते कि भी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। धनी लोगों ने चावल संग्रह कर लिया, तो उस समय 6 रुपए प्रति सेर बिक रहा था। तो 6 रुपए प्रति सेर बिक रहा था चावल, लेकिन अकस्मात एक सप्ताह के भीतर दाम बढ़कर 50 रुपए प्रति सेर हो गया। सेर मेरे ख्याल में किलो ही होता होगा, या मतलब ज्यादा होता है, कुछ किलो ही होता है ना। तो 6 रुपए किलो पहले बिक रहा था और फिर एकदम से 50 रुपए किलो हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कमी हो गई जब चीज। हाँ जी माता जी, किलो से 100 ग्राम कम होता है। किलो से 100 ग्राम कम होता है सेर? अच्छा हाँ, अच्छा, चलो हर एक आपको समझ किलो है, में। तो क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। तो पहले तो 6 रुपए प्रति सेर था और फिर 50 रुपए प्रति सेर हो गया।
किस कारण से? उन्होंने उसको जो चावल को, अन्न को अपने घरों में संग्रह कर लिया, अपने गोदामों में संग्रह कर लिया, और इस कारण से उसके रेट ज्यादा बढ़ गए। फलस्वरूप बाजारों में ये चावल लुप्त हो गया था और लोग भूखा मरने लगे। अब जो चावल ही नहीं मिला तो लोग भूखे मरने लगे। उस समय उपस्थित एक अमेरिकी महाशय ने कहा था, यदि हमारे देश में लोग इस तरह भूखे मर रहे होते तो वहां क्रांति हो गई होती। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उस समय जो भी कोई महाशय थे वहां पे अमेरिकी, तो वो ये बात कहते हैं अगर हमारे देश में ऐसा होता तो वहां पर क्रांति हो जाती अगर लोग भूखे मर रहे होते तो। लेकिन भारत के लोग इस तरह प्रशिक्षित तथा सुसंस्कृत थे कि इस कृत्रिम दुर्भिक्ष के बावजूद भी उन्होंने क्रांति करने के बजाय शांतिपूर्वक मर जाना श्रेष्ठकर समझा। तो भारतीय लोगों की इसमें जो है प्रशंसा हो रही है। तो वो कहते हैं अगर अमेरिका में ऐसी घटना घटती तो लोग क्रांति ले आते, लेकिन भारत के लोग इतने प्रशिक्षित और सुसंस्कृत हैं, यानी इतने संस्कारी हैं, इतने प्रशिक्षित हैं कि इस कृत्रिम दुर्भिक्ष के बावजूद भी उन्होंने क्रांति करने के बजाय शांतिपूर्वक मर जाना श्रेष्ठकर समझा। यानी भारत के लोगों में इतना जो है संयम है, इतना उनमें शांति है कि नहीं चलो ठीक है जो भी कुछ है, उन्होंने इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई, कोई क्रांति नहीं की। निसंदेह यह तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन इससे पता चलता है कि किस तरह समस्याएं ईश्वर द्वारा उत्पन्न न की जाकर मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास करें कि जो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, अकाल है, बाढ़ है, ये भगवान के द्वारा नहीं है, ये तो लोगों के द्वारा, जो मनुष्य हैं उनके द्वारा ये उत्पन्न की जाती है ऐसी समस्याएं जानबूझकर। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में स्त्रियां गिरजाघर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वे उनके पतियों, पुत्रों तथा भाइयों को सकुशल वापस ला दें, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, इसलिए सारी स्त्रियां नास्तिक बन गई। अब जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था तो जो जर्मनी की जो औरतें थी उन्होंने गिरजाघर में जाकर प्रार्थना की कि हमारे पुत्र, हमारे भाई, हमारे पति वो सकुशल घर पर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि वो नास्तिक बन गई, उन्होंने गिरजाघर जाना छोड़ दिया, भक्ति करनी छोड़ दी। अब ये एक समझदारी की बात, अगर कोई सेना में लड़ाई कर रहा है तो ये तो है नहीं कि जरूरी जिंदा वापस आए, उनमें से एक तो मरेगा ही, चाहे दूसरे साइड के मरेंगे चाहे हमारे साइड के मरेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो सकुशल वापस नहीं आए, तो उन्होंने फिर गिरजाघर जाना ही छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया और वो नास्तिक बन गई। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब फौज में कोई है, सेना पे लड़ रहा है, तो एक ना एक की तो मृत्यु निश्चित है। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि ईश्वर ने युद्ध तथा इसकी समस्याओं को कभी समर्थन नहीं किया था, कि ईश्वर ने थोड़ा युद्ध को समर्थन दिया है कि भाई युद्ध होना चाहिए। ईश्वर तो कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने महाभारत में देखा कि भगवान तो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन दुर्योधन मारने के लिए तैयार नहीं था, और फिर इतना भयंकर युद्ध हुआ महाभारत का, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई। यानी लोगों की जो समझ है, उनकी सोच आजकल ऐसी है कि इस कारण से युद्ध होते हैं। अगर वो शांति से बात को निपटा लेते हैं, अच्छे से बैठ के बात करते हैं, तो फिर ये समस्याएं टल जाती हैं। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते और भगवान को दोष दे देते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। वे ईश्वर के पास समाधान के लिए गई। जब हम अपनी समस्याएं स्वयं उत्पन्न करते हैं तो हमें उनके परिणाम खुद भोगने पड़ते हैं। जब हम समस्याएं भी खुद उत्पन्न करते हैं तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन यह सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान अर्थात कृष्ण की शरण ग्रहण करता है उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन कोई भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे उनका कुछ ना कुछ समाधान मिल जाएगा। इसलिए चाहे कोई अन्य कारण न भी हो, लेकिन इस कारण से मनुष्य को भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। चाहे कोई अन्य कारण न भी हो, लेकिन इस कारण से कि भाई अगर भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, या भगवान हमें इतनी शक्ति देंगे कि हम उस कष्ट को सहन कर पाएंगे। तो इस कारण से हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रायोजितः। यदि कोई भगवान वासुदेव की भक्ति करता है तो उसे अविलंब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। जनयतयाशु वैराग्यम। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें क्या है? अविलंब। अविलंब यानी बिना विलंब किए एकदम से हमें जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। यानी जो ज्ञान है जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च है वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा सर्वोच्च ज्ञान क्या है? यही कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और हमारा कार्य क्या है। इस प्रकार से हमें ज्ञान होना चाहिए।
ज्ञान वैराग्यम शब्द का अर्थ है वह ज्ञान जिससे मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है। यानी जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान होगा तो हमें फिर ये भौतिक आसक्ति से हम विरक्त हो जाएंगे। तो ज्ञान वैराग्य का ये अर्थ बताया गया है। और जो ज्ञान वैराग्य है ये कब आता है? ये ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में जब आता है जब भक्ति हमारे जीवन में होती है। यदि भक्ति हमारे जीवन में है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन यदि ज्ञान वैराग्य है हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं कि भक्ति आ जाएगी, पहले भक्ति होती है उसके बाद ही ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में आता है। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और वैराग्यम का अर्थ है विरक्ति। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और वैराग्य का अर्थ है विरक्ति। ज्ञान तथा वैराग्य दोनों ही इस मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मुझे इस भौतिक जगत से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन चूंकि मुझ में इसको विभिन्न प्रकार से भोगने की इच्छा है। यानी भौतिक जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझ में इसको विभिन्न प्रकार से भोगने की इच्छा है, मैं इसको अलग अलग प्रकार से भोगना चाहता हूं, इच्छा है मेरे अंदर इसको भोगने की, अतः मैं इस शरीर से दूसरे में देहांतरण कर रहा हूं। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा हूं, दूसरे शरीर में जा रहा है। मैं नहीं जानता कि यह कब प्रारंभ हुआ, लेकिन यह अब भी चल रहा है। अब जीव को तो नहीं पता कि कब से शुरुआत हुई इसकी, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, जन्म होना, मृत्यु होना, रोग, बुढ़ापा, उसे कुछ नहीं पता है। पता नहीं कब से, कितने सालों से ये किस जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। किसी को इसकी डेट वेट कुछ नहीं पता है कि कब से ये शुरुआत हुई है। यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है कि ये कब प्रारंभ हुआ, लेकिन ये चल रहा है। मतलब मैं कौन हूं, है ना, और मेरा कार्य क्या है, ये सब मुझे जो है जानना चाहिए। यही असली ज्ञान है। ज्ञानी बनने के लिए मनुष्य को अपनी वैधानिक स्थिति समझनी आवश्यक है। अब वैधानिक स्थिति क्या है? अपनी जो हमारा रियल, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम क्या, कौन है, हम आत्मा है। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए और इसका अनुभव करना चाहिए कि इस भौतिक जगत में वह किस तरह कष्ट भोग रहा है। तो ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान हमें कब पता चलेगा? जब हम भक्ति से जुड़ते हैं। उससे पहले क्या हमें ज्ञान होता है कि हमें कष्ट क्यों भोग रहे हैं, या हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, तो कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे हम जिसके भी निरीक्षण में भक्ति करते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि आखिर हम कौन है। तो ये हमारा वास्तविक ज्ञान है। और फिर धीरे धीरे जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो और जो वस्तुएं हैं या हमारा जो परिवार है, उन चीजों से धीरे धीरे हमारी व्यक्ति होने लगती है। तो यानी भक्ति के बाद ही ज्ञान और वैराग्य आता है हमारे जीवन में। ज्ञान की सिद्धि तभी मिलती है जब कोई वासुदेव परायणा अर्थात भगवान वासुदेव का भक्त बन जाता है। भगवद गीता 7.19 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मों के पश्चात जिस मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ यानी जिसको सच्चा ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। इतने अनेक जन्मों के पश्चात, यानी कितने जन्म लग जाते हैं उसको भगवान को समझने में कि आखिर भगवान कौन है। अब जब ये व्यक्ति ये समझ जाता है कि सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान कृष्ण है, तो ये समझ है ऐसा महात्मा जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है, तो ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। कई हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक ही है जो ये ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा जो ये भली भांति जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण की हर वस्तु के स्रोत है, वासुदेव कृष्ण ही हर वस्तु के स्रोत हैं, अत्यंत दुर्लभ है। बड़ी बड़ी दाढ़ी तथा मूछों वाले ऐसे तथाकथित महात्मा आसानी से मिल जाते हैं जो सबको बताते हैं कि वे ईश्वर से तदाकार हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे महात्मा भी आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे नहीं नहीं हम ही भगवान हैं या हम ईश्वर से तदाकार हैं, यानी हम ईश्वर में मिल जाएंगे। जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भगवान में मिल जाएंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे और मरने के बाद वे जागेंगे और ईश्वर बन जाएंगे। तो कहते हैं कि हम ईश्वर से तदाकार हो जाएंगे और मरने के बाद हम जागेंगे तो हम फिर ईश्वर बन जाएंगे। लेकिन ये सब वास्तव में महात्मा नहीं होते, वे दुरात्मा होते हैं। महात्मा नहीं, वे क्या है? दुरात्मा है, दुष्ट आत्मा होते हैं। दुरात्मा का अर्थ ये है कठोर हृदय वाले होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के वैद्य पद की अनधिकार चेष्टा करते हैं, यानी जो कृष्ण का जो असली रूप है उसकी वो
अंधकार चेष्टा करते हैं, इसको मानने से इनकार करते हैं और उनसे एकाकार होना चाहते हैं और उनमें मिल जाना चाहते हैं, उनसे एक होना चाहते हैं। यदि किसी कार्यालय का नौकर अपने मालिक का स्थान ग्रहण करने की चेष्टा करे तो क्या वह मालिक उसे पसंद करेगा? तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाने के उदाहरण दे रहे हैं कि कोई कार्यालय का कोई नौकर है, मान लीजिए हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं और हम उस मालिक का, जो हमारा मालिक का स्थान ग्रहण करना चाहें, तो क्या मालिक हमें पसंद करेगा, हमारी तारीफ करेगा कि भाई आजा तू मेरी कुर्सी पे बैठ जा? नहीं ना। तो ऐसे ही जो भगवान है, अगर भगवान को वो कहते हैं कि नहीं हम ही भगवान है, हम भगवान में मिल जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, तो ये एक प्रकार से गलत सोच है उनकी। ऐसे कोई भगवान नहीं बन सकता, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। इसी प्रकार जो जीव भगवान बनने का प्रयत्न करता है वह भगवान को अधिक प्रिय नहीं होता। जो भगवान बनने की कोशिश करता है भगवान उसको पसंद नहीं करते। निसंदेह कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान या भगवान का प्रतिद्वंदी बनने का यह प्रयास कृष्ण को पसंद नहीं आता। जो लोग इस प्रकार प्रयास करते हैं उन्हें भगवद गीता 16.19 में द्विशतः कहा गया है। भगवान कहते हैं तान हम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम जस्नम सुभानासुरी शेव योनिषु। ईर्ष्या करने वाले दुष्टों मनुष्यों में सबसे निम्नों नराधमों को मैं निरंतर भाव सागर में विविध आसुर योनियों में डालता रहता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो मनुष्यों में सबसे निम्न है यानी अधम है, नराधम है, उनको मैं निरंतर भाव सागर में विविध आसुर योनियों में डालता रहता हूँ। यानी भाव सागर में जो अलग अलग प्रकार से असुरों की जो योनियां हैं उनमें भगवान उनको डालते रहते हैं। जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इन व्यक्तियों को नार की अवस्था में डाला जाता है क्योंकि वे भगवान के पद से द्वेष करते हैं। वे भगवान के पद से द्वेष करते हैं, इसलिए उनको नारकीय अवस्था में डाला जाता है, नरकों में उनको डाल दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं। सर्वप्रथम वे इस भौतिक जगत में उच्च स्थान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और जब वे अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं तो वे सोचते हैं अब मैं भगवान का पद ले लूंगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सर्वप्रथम वे इस भौतिक जगत में उच्च स्थान ग्रहण का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऊंचा पद उनको मिल जाए, वो बड़े व्यक्ति बन जाए, और जब उनके प्रयास विफल हो जाते हैं तो फिर वो क्या सोचते हैं कि चलो हम भगवान का पद ले लेते हैं, मैं भगवान का पद ले लूंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। निसंदेह यह इच्छा भी विफल हो जाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। भगवान सदैव भगवान है और जीव जीव है। भगवान सर्वोपरि एवं अनंत है और हम क्षुद्र अणु हैं, यानी हम एक छोटे से, बिल्कुल एक मच्छर की तरह से हम छोटे से अणु हैं, छोटे से जीव हैं, और भगवान सर्वोपरि है, भगवान अनंत है। हमारी स्थिति भगवान की सेवा करने की है और जब हम अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करते हैं तो हम सुखी बनते हैं, है ना। हमारी स्थिति क्या है कि हम भगवान की सेवा करनी है और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम फिर सुखी हो जाएंगे। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हमारे पास कितना ही धन रुपया पैसा, बच्चे, परिवार या कितना भी अच्छा महल हमारे पास क्यों ना हो, हम सुखी नहीं हो सकते जब तक कि हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं। भगवान का अनुकरण करने से सुख नहीं मिल सकता। यश्ये कनिश्वासित कालम थावलंबय जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। ब्रह्म संहिता 5.48 का श्लोक है ये। ब्रह्मांड असंख्य है और महाविष्णु के एक श्वास में ये सारे ब्रह्मांड भीतर चले जाते हैं और उनके शरीर में लय हो जाते हैं कि इतने प्रकार के जो है ब्रह्मांड है। और जब भगवान विष्णु एक श्वास लेते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं और जैसे श्वास छोड़ते हैं तो फिर से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो फिर जीव किस तरह भगवान बन सकता है? भगवान इतने सस्ते नहीं है, अतः हमें ज्ञान में उन्नति करनी चाहिए और वासुदेव अर्थात कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण के मनुष्य होने का प्रश्न ही नहीं है। जब वे इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वे असामान्य जीव के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है तो भगवान नहीं है, शिव जी का जन्म नहीं हुआ तो शिव जी भगवान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का जन्म
हम जैसों की तरह से नहीं होता, जैसे हमारा एक हम जीवों का जन्म होता है कि माँ के गर्भ में हम जो है 9-10 महीने रहते हैं, फिर हमारा जन्म होता है। इस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं अपने चतुर्भुज रूप में, वे कभी भी सामान्य जीव के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए। यहाँ तक कि बाल रूप में भी वे सामान्य जीव की सामर्थ्य से परे आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखाते रहे। कि बाल रूप में भी देखा ना, कितने छोटे से थे भगवान और कितने सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया, कैसे कैसे कार्य उन्होंने किए गए। अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति या एक छोटा सा बच्चा एक कार्य कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा अपने आप चल भी नहीं सकता, उसको बोलना भी नहीं आता, तो ये सब कार्य तो करना बहुत मुश्किल, तो भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, जिनकी अल्प बुद्धि है, उन्हें वो ऐसा सोचते हैं। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि जब वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह किसी सामान्य व्यक्ति की शरण ग्रहण करता है, अपितु यह है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शरण ग्रहण कर रहा है। यानी इसको यह नहीं सोचना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ, कृष्ण को सामान्य नहीं समझना चाहिए, कृष्ण तो भगवान है, तो ये सोचना चाहिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान की जो है उसको उनकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। निसंदेह इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। अघम धुनवंती, जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल ध्वस्त हो जाते हैं, है ना। जैसे हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारे सारे जो कर्म फल है वो धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवद गीता 18.66 में साक्षात भगवान कृष्ण अपने ही शरण ग्रहण करने के लिए सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, बदले में मैं तुम्हारे समस्त पापों के फलों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, अतः तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से जो है तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। अतः जो मनुष्य भक्त है वासुदेव परायण है, यानी भगवान का भक्त है, और जो केवल भक्ति में सेवा में लगा रहता है वह तुरंत ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है और हमेशा जो है भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है, तो उसके जितने भी पाप कर्म है वो उनसे जल्दी ही उनसे जो है वो मुक्त हो जाता है। कृष्ण की सेवा या कृष्ण भावनामृत कभी भी तर्क वितर्क की किसी भी मात्रा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि हम कोई भी तर्क वितर्क करके अपने जो है उल्टे सीधे सवाल जवाब करके उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपितु उसे केवल कृष्ण के शुद्ध भक्त की अकारण कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो भगवान का कोई शुद्ध भक्त है, हम उनकी अकारण कृपा से, अकारण कृपा यानी कि इसमें कोई हेतु नहीं है, अहेतु की कृपा बोलते हैं उसको, अहेतु की कृपा है, उसको अकारण भी बोलते हैं यहाँ पर। मतलब बिना किसी कारण के अगर कोई वैष्णव हम पर कृपा करता है तो हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते। अगर हम भक्ति में भी जुड़े हैं तो जरूर हमारे ऊपर भगवान की या भगवान के भक्तों की कृपा है, या हमारे कोई पुण्य कर्म है, इस कारण से हम भक्ति में जुड़े हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो भगवान से भी ज्यादा जो है कृपालु होता है। यह पतित जीवों पर दया भाव के कारण महात्माओं द्वारा अनुपम भेंट के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। यानी पतित जीवों पर दया भाव के कारण महात्माओं द्वारा अनुपम भेंट है ये, जो उन्हें हमें जो है कृपा उनकी मिलती है महापुरुषों की, आचार्यों की, तो ये हमारे लिए एक अनुपम भेंट है जिसके कारण हम लोग जो है भक्ति में जुड़ पाते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण की कृपा से मनुष्य को गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से मनुष्य को कृष्ण मिलते हैं, है ना। कृष्ण की कृपा होती है तभी हमें को गुरु मिलता है, और जब हमें गुरु मिल जाते हैं तो गुरु की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं। यह सूर्योदय के उपहार के समान है। रात्रि में घना अंधकार होता है, लेकिन प्रातःकाल जो ही सूर्योदय होता है तो लाखों मील तक फैला अंधकार तुरंत दूर हो जाता है ना। कितना भी अंधकार हो, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से हमें जैसे ही गुरु की प्राप्ति होती है तो गुरु क्या है, हमें रास्ता दिखाते हैं भगवान तक पहुंचने का, और फिर हम हमारा जो है संबंध भगवान से जुड़ जाता है अगर हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि एकमात्र गुरु ही है जो हमें भगवान से के साथ हमारा संबंध जोड़ सकते हैं, भगवान के पास जाने का हमें रास्ता बता सकते हैं, हमें साधन बता सकते हैं, विधि बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के पास जा सकते हैं।
भगवान की किस तरह से हम प्रेममयी सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ये हमें गुरु ही बता सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदयों के भीतर उदित होने दें तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इसी प्रकार यदि हम जो कृष्ण रूपी सूर्य है ना, कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है बस ये समझाने के लिए, ना तो कृष्ण जो है सूर्य कृष्ण के समान नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि जैसे सूर्य जब निकलता तो सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो कृष्ण रूपी सूर्य है यदि वो हमारे हृदयों के भीतर उदित हो जाए तो उससे हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सारी हल हो जाएंगी। तो ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं पे पूरा हुआ। अगर इसमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम करेंगे। और 2 दिन छुट्टी रहेगी, अब क्लास जो है ट्यूसडे को होगी। ठीक है, क्यों माता जी? क्यों माता जी? आज लेक्चर नहीं हुआ ना, तो कल लेक्चर है माता जी। अच्छा, परसों